हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है हिकविजन का एक ऐसा एनवीआर जिसमें हमें अलार्म इनपुट का पोर्ट भी मिलता है और अलार्म आउटपुट का पोर्ट भी मिलता है। अब उस अलार्म इनपुट एंड आउटपुट के पोर्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसा इनोवेटिव सोल्यूशन हम बना सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, वही इस वीडियो का टॉपिक है। तो देखिए, हमारे पास जो हिकविजन का एनवीआर है उसका जो अलार्म आउटपुट पोर्ट है, हम फिलहाल अलार्म आउटपुट पोर्ट को यूज करेंगे और उसके साथ एक हुटर को अटैच करेंगे और उसके बाद कैमरे के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करेंगे ताकि उस एरिया में कोई भी जाए तो जो हमारा हुटर है वो एक्टिवेट हो जाए और हमें साउंड देना स्टार्ट कर दे और हम अलर्ट हो जाएं। तो यही इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए, हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डीवीआर के साथ ये सारा काम किया हुआ है। डीवीआर के साथ हमने हुटर को भी अटैच किया हुआ है, हमने सेंसर्स को भी अटैच किया हुआ है। तो उस वीडियो पर काफी सारे ऐसे कमेंट थे जो बोल रहे थे कि एनवीआर के साथ भी आप सेम चीज कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम एनवीआर के साथ ही वही सारी चीजें करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर है हमारे पास हिकविजन कंपनी का एनवीआर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हिकविजन कंपनी का ये एनवीआर है और यहाँ पर इसका यूएसबी पोर्ट दिया गया है, इंडिकेशन दिए गए हैं। बट यहाँ पर बैक साइड में आप देखिए, यहाँ पर इसका अलार्म इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट दिया गया है। अब ये जो अलार्म इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट है वो सभी मॉडल्स में नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है DS7P16NIK2, यानी कि डबल साटा का एनवीआर है, 16 चैनल का एनवीआर है और इसमें आपको अलार्म इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट 4 पोर्ट है वो है इनपुट पोर्ट, जिसमें आप कोई भी सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, PIR सेंसर ये अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा 2 यहाँ पर ग्राउंड पोर्ट मिल जाते हैं, जो नेक्स्ट 2 है, और जो लास्ट 2 है वो है आउटपुट पोर्ट। तो इस तरह से हम इस एनवीआर को यूज करेंगे एज अलार्म इनपुट एंड आउटपुट। तो हमने इस एनवीआर के साथ हमने अटैच करना है हुटर। अब हुटर को एज अ आउटपुट पोर्ट ही हम काम में लाएंगे, आउटपुट पोर्ट पर अटैच करेंगे, क्योंकि एनवीआर कमांड देगा हुटर को कि कब हुटर को बजना चाहिए, कब नहीं बजना चाहिए। अब उसके रिगार्डिंग हमारे पास है यहाँ पर ये हुटर। अब जो ये हुटर है ये है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट DC पर ये काम करता है और इसके साथ हमें चाहिए एक एडेप्टर। तो यहाँ पर हमारे पास है एक एडेप्टर भी, और इसकी जो आउटपुट है वो है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इस हुटर के साथ अटैच करने के लिए हमें इसकी पिन ये कट करनी पड़ती है नॉर्मली, बट इसे कट ना करना पड़े उसके लिए हमारे पास है ये फीमेल जैक, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर लग जाएगा और उसके साथ हम इस हुटर को अटैच कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी वायरिंग करनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, हुटर को एडेप्टर से अटैच करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 वायरें हैं हुटर की और 2 ही वायरें हैं हमारे पास एडेप्टर की। तो हमने क्या करना है, देखिए, नेगेटिव टू नेगेटिव अटैच करना है। दोनों वायरों को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों वायरों को अटैच कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 वायरें बचती है। तो ये जो 2 वायरें हैं इसे हमने लगाना है एनवीआर के अलार्म आउटपुट पोर्ट में। तो वहाँ पर इन दोनों को लगाएंगे ताकि जो एडेप्टर है उसकी सप्लाई हुटर को तभी जाए जब एनवीआर कमांड दे। तो एनवीआर के थ्रू कंट्रोल होगा कि कब हुटर को सप्लाई जाएगी। जैसे ही हुटर को सप्लाई जाती है हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास अलार्म आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 वायरें, ये देखिए। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है फर्स्ट वायर को आउटपुट में। तो ये हमने फर्स्ट वायर अटैच कर दिया। उसके बाद सेकंड वायर को हमने अटैच करना है दूसरे पोर्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों ही वायरों को अटैच कर दिया है और उसके बाद बाकी सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से हम इस एनवीआर को अटैच करते हैं कैमराज के साथ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वायरिंग को कर दिया है अटैच। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा जो अलार्म आउटपुट पोर्ट है उससे हमने हुटर को अटैच कर दिया। ये हमारा हुटर है और उसके अलावा यहाँ पर HDMI केबल लगा दी है, यहाँ पर लैन केबल लगा दिया, पावर इसको दे दिया है और यहाँ पर हमारा POE स्विच है जिसके थ्रू हमारा जो ये वाला कैमरा है वो कनेक्टेड है। अब इसी कैमरे के थ्रू हम सारा काम करेंगे।
और हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने NVR की स्क्रीन पर। हमने हूटर को अटैच कर दिया, उसको पावर दे दिया है और जो कनेक्शन है वो NVR के थ्रू है, यानी कि NVR जब भी कमांड देगा उस टाइम पर हूटर हमारा बजेगा। तो अब सेटिंग क्या करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ मेन मेन्यू के अंदर और सेटिंग के अंदर जाएंगे और इवेंट के अंदर आपने जाना है। तो यहाँ पर हम इवेंट के अंदर आ गए हैं। अब देखिए जो हमारा NVR है वो एक्यूसेंस नहीं है, नॉर्मल NVR है। बट इन केस आपका एक्यूसेंस है और अगर कैमरा भी एक्यूसेंस है या नॉर्मल भी कैमरा है तो आप स्मार्ट इवेंट में जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं स्मार्ट इवेंट में जाऊँ तो यहाँ पर आ जाता है नो कैमरा, नो अवेलेबल चैनल फॉर इंट्रूडर या फिर लाइन क्रॉसिंग। तो इसमें हम नहीं कर सकते, बट इन केस आपका एक्यूसेंस का NVR है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम करेंगे मोशन डिटेक्शन में। अब मोशन डिटेक्शन में नॉर्मल इवेंट में हमने जाना है, यहाँ से हमने मोशन डिटेक्शन को अनेबल करना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मोशन डिटेक्शन पूरे एरिया में जो अवेलेबल है। आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप पूरे कैमरे की स्क्रीन पर मोशन डिटेक्शन को अनेबल कर देंगे तो कोई भी आएगा तभी हूटर बजने लग जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी जाए उस टाइम पर हूटर हमारा बजे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर क्लियर का निशान है, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। तो अभी हमने अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर एरिया पे। अब देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी आता जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही इस एरिया में आते हैं, ये बॉक्सेस पड़े, इन बॉक्सेस के पास कोई आता है तब हमारा जो हूटर है वो बजना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन बॉक्सेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे अप्लाई। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्मिंग शेड्यूल है। आर्मिंग शेड्यूल में आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा हूटर है वो अनेबल हो, मतलब कि किस पर्टिकुलर टाइम पर कोई वहां पर जाए तभी हूटर बजे। अदरवाइज दिन में जो मर्जी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे किसी एक घंटे में या फिर रात के टाइम पर कोई भी वहां जाए तो हूटर बजने लग जाए। तो यहाँ से आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंकेज ऑप्शन है। लिंकेज ऑप्शन में देखिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले नॉर्मल लिंकेज में अलार्म पॉपअप विंडो है। इसका क्या मतलब है, जिस भी कैमरे में ट्रिगरिंग होगी, जो भी कैमरा मोशन को डिटेक्ट करेगा वो बड़ा हो जाएगा स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे अभी हमारे मान लो 4 कैमरों की स्क्रीन है या 8 कैमरों की स्क्रीन है, 8 कैमरे एक साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी कैमरे में मोशन डिटेक्शन होती है तो वो पूरी स्क्रीन पर फुल बड़ा हो जाएगा कैमरा। और उसके बाद अब बजर अलार्म, जो हमारा NVR है या DVR है, वो बीप का साउंड करने लग जाएगा। उसका नोटिफाई सर्विलांस सेंटर का क्या मतलब है कि आपका जो हिक कनेक्ट ऐप है उस पर अलार्म जाएगा, उस पर नोटिफिकेशन जाएगी। उसके बाद सेंड ईमेल में आप ईमेल भी भेज सकते हो अपने आप को या किसी भी ईमेल ID पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर कर देते हैं अलार्म पॉपअप विंडो। उसके बाद यहाँ पर लोकल को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ट्रिगरिंग D1 है, हमारा एक ही कैमरा, तो यहाँ पर D1 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अभी हमने जाना है अलार्म आउटपुट मोड पर। तो आउटपुट में, क्योंकि हमने जो हूटर है उसे अटैच किया हुआ है आउटपुट पोर्ट पर, तो आपने आउटपुट पर जाना है। इन केस आपने कोई सेंसर वगैरह अटैच किया हुआ है तो आप इनपुट पर जाएंगे। तो फिलहाल हम आउटपुट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए लोकल 1 यहाँ पर आउटपुट सिलेक्ट है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी अगर आप नाम डालना चाहो पर्टिकुलर तो आप नाम भी डाल सकते हो, वो हाईलाइट होके आएगा कि ये नाम का अलार्म है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो एक ही सिंगल आउटपुट है तो यहाँ पर एक ही आउटपुट आ रही है। अगर मल्टी आउटपुट होती है, हमारे NVR में मल्टी आउटपुट का ऑप्शन होता है तो यहाँ पर काफ़ी और भी ऑप्शंस आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डिवेल टाइम है कि कितने टाइम तक आप चाहते हो कि हूटर बजे, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम फिलहाल 5 सेकेंड ही चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने अगर देखना है कि आपका जो हूटर है वो प्रॉपरली कनेक्ट हुआ NVR से या नहीं, तो यहाँ पर देखिए ट्रिगर का ऑप्शन है। तो ट्रिगर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका हूटर बजने लग जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरह से बजने लग गया। अभी मैंने जो हूटर है उसको उल्टा करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको सीधा करता हूँ, देखिए कितनी तेज आवाज है इसकी। तो इस वजह से मैंने उल्टा करके रखा हुआ क्योंकि आवाज काफी ज्यादा तेज है। सॉरी अगर आपको एकदम वो लगाओ। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हमने अप्लाई कर दिया है, सारी सेटिंग हमारी अप्लाई हो चुकी है। मोशन डिटेक्शन पर हमने देखिए इस पर्टिकुलर एरिया पर अलर्ट कर दिया। अभी मैं मेन स्क्रीन पर जाता हूँ। देखिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं उस एरिया में जाऊंगा, पहले मैं साइड में घूमूंगा, देखते हैं कि अलार्म बजता है या नहीं बजता। आप देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि हमने सारा एरिया सिलेक्ट नहीं किया है। इनकेस हमने सारा एरिया सिलेक्ट किया होता
तो मैं जैसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तब भी हूटर बज जाता, बट हमने सारा एरिया सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई भी अलार्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं इधर भी घूम रहा हूँ और यहाँ भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी अलार्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे तो आपका अलार्म देखने को मिलेगा। अब मैं वहां पर जाता हूँ, देखिए तो ये देखिए जैसे ही मैं इस एरिया में गया हमारा जो अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो गया, सिर्फ इस कैमरे की वजह से। तो अभी 5 सेकंड का अलार्म है, 5 सेकंड के बाद ये बंद होगा। तो ये बंद हो चुका है। तो आपने देखा कि अगर मैं पूरे एरिया में घूम रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी, तो कोई भी अलार्म हमारे पास नहीं आता, बट जैसे उस पर्टिकुलर एरिया में जाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सेफ है, कोई अलमीरा है जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सामान रहता है, आप चाहते हो कि कोई भी वहाँ पर ना जाए, और अगर जाए तो आपको अलर्ट आ जाए, आपका हूटर बजने लग जाए, आपको पता चल जाए कि किस एरिया में क्या है। अभी देखिए हमने कैमरा भी बड़ा किया हुआ था, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं जाऊंगा, देखिए कैमरा भी फुल स्क्रीन पर ये आ जाएगा। तो अगर आप किसी और रूम में बैठकर अपना मॉनिटर देख रहे हो और वहां पर कोई भी जाता है तो भी आपको पता चल जाता है कि भैया वहां पर कोई गया है, वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। देखिए मैं जाता हूँ, हूटर भी बजेगा साथ के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जो हूटर है वो बजने लग गया, स्क्रीन पॉपअप हो गई पूरी स्क्रीन पर, और जैसे ही मैं उस एरिया में गया तो अलार्म हमारा बजने लग गया। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो है, आप देख सकते हैं कितना, मतलब इस NVR की हेल्प से, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी कैमरों के थ्रू आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो कि क्या हो रहा है, उसे रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट इसके थ्रू अगर आपका जो NVR है उसमें अलार्म इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट है, तो आप हूटर भी उसके साथ अटैच कर सकते हो, आप उसके साथ कोई भी सेंसर अटैच कर सकते हो, कुछ भी अटैच कर सकते हो। आपने कोई आपकी अलमीरा है, आप चाहते हो कि भैया इसको कोई भी खोल ले तो भी मुझे अलर्ट आ जाए, वो भी आप कर सकते हो। हूटर बजाना चाहते हो आप, वो भी कर सकते हो। शेड्यूल कर सकते हो टाइम को कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे को अलार्म आए, बाकी पूरा दिन चाहे कुछ मर्जी हो, वहाँ पर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई भी आए तो अलार्म बज जाए। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब कस्टमाइज कर सकते हो पूरी तरह से। तो आई होप आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आएगा कि किस तरह से हमने किया। इसके साथ हम सेंसर भी अटैच कर सकते हैं। मेरा जो DVR वाला वीडियो था उसमें हमने सेंसर भी अटैच करके दिखाया आपको इसी पर्टिकुलर डोर पर। अगर आप चाहते हो इसके साथ भी मैं अटैच करके दिखाऊं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि आप चाहते हो कि इस NVR के साथ मैं सेंसर्स भी अटैच करूं, वो भी हम करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, आप और ज़्यादा इनोवेट हुए होंगे, आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कैटर कर सकते हो इन सारी चीज़ों की हेल्प से। तो सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि आप कैमरे लगाओ और जो भी पर्टिकुलर कैमरे मार्केट में चल रहे हैं बस वही लगाते हैं। आपका ये भी काम है कि आप नए नए सोल्यूशन भी ढूंढो, इसी फील्ड में हम और क्या नया कर सकते हैं वो भी देखो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि आई थिंक पता सबको होगी ये एप्लीकेशन, बट यूज़ काफ़ी लोग कम करते हैं। तो आई होप इस वीडियो के बाद, इससे देखने के बाद, और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पर, वो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अप्लाई करेंगे, कस्टमर को बताएंगे, सोल्यूशन देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।